हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खासबात सीजीपीएससी सीजीपीएफएम में। चलिए, आपके जो मंडी निरीक्षक भर्ती है ना, उप निरीक्षक की जो भर्ती है 23 तारीख को, उसको देखते हुए जो मैथ के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे कराता हूँ और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। ये आपका पहला प्रश्न है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को पेपर में करने कैसे हैं उसको ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 119 आपको दिया हुआ है। एक्स जो है जीरो नहीं होगा, ये आपको है ना कंडीशन दिया हुआ है। और एक्स क्यूब धन 1/x³ का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका जो वैल्यू आता है आप लोग बहुत स्कूल समय से पढ़ते आए हो। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x² हो गया। इसमें अगर मैं यहाँ पे दो जोड़ दूँ, ठीक है, तो जब हम एक साइड दो जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना है, 119 है। इसमें भी दो जोड़ना पड़ेगा। मतलब जब भी आप चाहे जोड़ो, घटाओ, गुणा या भाग करो, एक साइड करते हो, बीच में इक्वल का साइन है, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये फार्मूला में आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर में 121 किसका होता है, तो याद रखिएगा 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x हो जाएगा। और स्क्वायर आप हटाओगे है ना, स्क्वायर को आप हटाओगे तो इस तरीके से रूट में करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसी का वैल्यू आपको बताना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ जो आपको प्रश्न में पूछा गया है। तो जब भी क्यूब निकालना होगा तो क्यूब के लिए आपको फार्मूला याद होगा है ना, a प्लस बी का होल क्यूब। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, ठीक है, मेरे ख्याल से 8वीं क्लास में पढ़ा है। बस वही फार्मूला यहाँ पर आपको रखना है। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूँ। जब भी इस तरीके का होगा तो ये 11 जो आया है इसका आप क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और माइनस कर देंगे 3 × 11 का। ठीक है, ये बस उसी फार्मूला में रखना है। फार्मूला को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 3 3 1 11 का क्यूब और एक कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, अब ये 1 है और लास्ट में ये कितना है, 3 है। है ना, 1 को 11 मानो, 11 में 3 घटाओगे तो 8। तो कितना आ जाएगा लास्ट में, 8। यूनिट अंक जो है कौन सा आ जाएगा, तो 8। तो यही आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 है और 3 है, इसको आप लोगों ने क्या किया, घटाओगे तो आपको जो अंतिम अंक है जिसको इकाई अंक बोलते हैं वो कितना देखने को मिलता है, 8। ठीक है, तो बाकी आप पूरा सॉल्व कर लेना, मैं इतना ही आपको करता हूँ। ठीक, चलो देखिए आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला गया कि एक संख्या को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है ना। यदि समान संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, ये बताना है। मान लीजिए एक संख्या क्या है, 7 है। ठीक है, एक संख्या को जब 7 से, तो संख्या मान लीजिए आप क्या करते हैं, जो शेषफल है ना उसी को आप संख्या मान लेना। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो शेषफल होगा उसी को आप क्या करेंगे, संख्या मान लेंगे। तो ये 4 है, 4 को आप 7 से भाग करोगे तो 0 बार जाएगा है ना, एक बार तो जाएगा नहीं, 0 बार। तो यहाँ पर क्या हो गया, शेषफल 4 आ गया। ये बोला क्या है, शेषफल 4 बचता है। कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हुआ है ना। कंडीशन को इसने क्या कर लिया, है ना, शेषफल 4 बचता है, शेषफल 4 बचा है ना। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है कि समान संख्या के वर्ग को, मतलब ये समान संख्या कौन सी संख्या, 4 है। 4 का वर्ग क्या होता है, 16। और इसको आप क्या करते हैं, 7 से विभाजित करते हैं तो भागफल कितना होगा, तो भाग शेषफल कितना होगा, तो याद रखिएगा 2। क्योंकि 7 दूनी क्या होता है, 2 बार जाके 14 आ जाएगा। और 6 में आप क्या करेंगे, 4 घटाएंगे 2 आएगा। और 1 में 1 घटाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाते हैं, या कट का निशान लगाते हैं। तो इस प्रश्न में शेषफल क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें जो है आपको ये वाला जो आकृति फिगर दिया है इसी के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछा गया है। ए बी और सी डी समांतर रेखा हैं। ये ए बी है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, दोनों क्या है, तो समांतर रेखा है। एक तिर्यक रेखा है पी क्यू, ये पी और क्यू ये क्या है, तो तिर्यक रेखा है, को क्रमशः एल और एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पे एल बिंदु है और यहाँ पे एम, इसको क्या करती है, काटती है। यदि सी एम क्यू, ये सी है, एम है और इस तरीके का ये क्यू है ना। अच्छा ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होगा। तो सी एम क्यू यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, तो 48 बनेगा। ठीक, और पी एल ए,
मतलब यहाँ पे जो है P है और L है ना, दूसरा वाला मैं फिगर खींचता हूँ लाइन, PLA ये वाली, और ये वाला आपसे पूछा गया है। तो जब भी आमने सामने का पूछेगा तो दोनों को जोड़ के आपको कितना लाना है, 180 डिग्री। ठीक है, ये आमने सामने का जब भी आपको एंगल पूछे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो ये 48 है, इसका आपको क्या करना है, एल का निकालना है ना। PLA मतलब मैंने ये बीच वाला कोण, यहाँ पे जो एल है ये निकालना है, तो एल लिख दिया हूँ, और ये किसके बराबर होगा, 180 के। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 132, यही आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में मैंने जो आपको फार्मूला बताया था a+b का होल स्क्वायर, सेम पैटर्न इनमें इसको रखना है। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने, मेरे ख्याल से 10वीं से पूरा पढ़ाई है ना, 8वीं से पढ़ा है। ठीक है, 8वीं 9वीं 10वीं में तो स्पेशल आपको पढ़े होंगे 9वीं और 10वीं में। ठीक, तो मैं मानता हूँ आपको याद होगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका आप होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो होल स्क्वायर करना, उसके बाद क्या करना है आपको, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, सेम है, ये वैल्यू फार्मूले में मैंने उसको पुट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को ध्यान देना होगा यहाँ पे, देखिए ये वाला फार्मूला a² + b² + 2ab है ना, और ये वाला फार्मूला में एक और होता है क्या, तो a² + b² - 4ab। ठीक है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। तो उसका मतलब क्या होता है, वही होता है उसको सॉल्व करने पे। ठीक, इसको आप क्या लेंगे, एक के स्क्वायर में कुछ भी रहे है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक के स्क्वायर में कुछ भी रहेगा तो एक ही होगा, माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, हाफ। इतनी चीज़ें, अब पक्षांतर कर लो, एक है इस वाले वैल्यू को यहाँ पे ले आओ, और ये क्या हो जाएगी, इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, और नीचे का 2 है, इसके साथ नीचे वाले हिस्से में गुणा होकर ये 4 बन जाएगा, और बाकी जो एज इट इज आप रखो कितना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1/4 आ गया, ध्यान से देना, हमें क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। इसका मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा करेंगे और ये कॉस थीटा करेंगे, और इसका होल स्क्वायर आप कर लेना, और ये कितना आ जाता है, 1/4, ये स्क्वायर है स्क्वायर का। ठीक है, होल स्क्वायर, अब 2 यहाँ से हटेगा तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा। 2 यहाँ से हटने के बाद तो वर्गमूल में आता है, क्या प्लस माइनस में आता है। ठीक है, तो एक, तो यहाँ पर 1 का तो वर्गमूल 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल 2, और ये क्या होगा, प्लस माइनस में, तो ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हमें ब्याज की गणना करनी है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने हैं, है ना, मतलब ब्याज दर बताना है आपको कि किस वार्षिक ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। किसमें बताना है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए, ए इक्वल टू क्या होता है, पी, और इंटू ब्रैकेट में 1 + r/100 का होल स्क्वायर। स्कूल और कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में आपने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, स्कूल टाइम में बने बहुत बार पढ़ा है। हमें आर बताने हैं, इसका मतलब आर तभी बता पाएंगे जब ए और पी का वैल्यू हमारे पास का हो। ठीक है, तो एक निश्चित राशि 2 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर पी मान लीजिए 100 है ना, तो 2 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। ठीक, ऑलवेज 100 ही लेना, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होता है, और बाकी को आप एज इट इज रख लो। ठीक, 100 को इससे काटोगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 को यहाँ पे ये क्या है, ध्यान देना, ये है स्क्वायर, स्क्वायर को हटाओगे तो ये वर्गमूल आ जाएगा, और ये कितना होगा, 1/r, 1 धन r/100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और √2 का वैल्यू होता है 1.414, और ये 1 है इस साइड है ना, पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा, बटा बराबर क्या होगा, r/100। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, एक यहाँ माइनस हो जाएगा तो 0.414 बराबर क्या होगा, r/100। तो यहाँ से r आपका क्या निकलेगा, तो 41.4%। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान है, बस फार्मूला में रखना है, फार्मूला में रखने के बाद मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, आपको भी करना है। अब यहाँ पे क्या आपका एग्जाम ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, और मैं ये मानता हूँ कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं मतलब
क्लास को समझाने के तौर पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बनाने का तरीका देखना है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 4 kg का एक मिश्र धातु है, कितने का, 4 kg का, जिसे आधा लेड है, ठीक है, आधा लेड है ना, तो इसका मतलब आधा यहाँ पे क्या है, तो लेड है जिसको लीड बोलते हैं हम लोग, और ये आधा क्या है, टीन है। आधा मतलब ये 2 kg क्या होगा, लीड होगा, और टीन कितना होगा, ये भी आधा होगा, और ये भी कितना होगा, 2 kg होगा, ठीक। अब 4 kg ये हो गया। 5 kg के अन्य मिश्र धातु में एक दूसरा मिश्र धातु है जिसका जो कितना है, 5 kg है। अब इसी 5 kg का 1/6 ये क्या है, तो ये लेड है, 5/6 कितना है, लेड है, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना, 5/6 हो जाएगा। तो 5/6 में बचा कितना, ठीक है, टोटल 1 होता है, 1 में 5/6 क्या हो गया, लेड हो गया, तो जो टीन है ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, यही तो होगा ना, 1/6। गलती से भी मैं बता रहा हूँ, इसको 5 kg को 5000 मत ले देना, ठीक है। आपने गलती से भी 5 kg को 5000 लिया, और मैं जैसे ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसा आप नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन को करने में फिर हो गया, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन कर ही ले जाओगे, ठीक। तो वो क्या होगा, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर आपका माथा खराब हो जाएगा, क्वेश्चन बना भी नहीं पाओगे, ठीक। इस तरीके की चीज़ें। अब क्या बोला, इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है, ठीक है। तो देखिए लीड है, ये लीड से मिलेगा, और यहाँ पर जो टीन है वो टीन से मिलेगा। तो मिलना मतलब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है ना, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ये 2 है, लीड को लीड से जोड़ दो, 5/6, और ये टीन है, टीन को इससे जोड़ दो, ठीक है। और इसी का रेशियो आपसे पूछा गया है, 6 दूने 12 और 5 17/6, ठीक है, ये आपका अनुपात हो गया। 6 दूने 12, 1 13/6, नीचे 6 और 6 काट दो, जहाँ 17:13 या उल्टा कर दो, 13:17, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक गोले की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या की 3 गुनी है। तो हमें आयतन बताने हैं ना, ठीक है, दोनों के आयतनों का अनुपात यहाँ पे दिया है। देखिए गोले का अनुपात कितना होता है, 4/3 πr3, और अर्धगोले का अनुपात कितना होता है, इसका आधा, 2/3 πr3, ठीक। पाई को पाई से पहले काटो, 3 को 3 से काटो, और 2 को यहाँ पे 2 रख लो, ठीक। यहाँ तक चीज़ें की हुई 2 है। अब यहाँ पे क्या है, 3 गुना हो रहा है ना, क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। 3 गुना कौन हो रहा है, एक गोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या की 3 गुनी है, मतलब ये मान लो आर, मान लो 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, एक गोले की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या की 3 गुनी है, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, 3 का क्यूब, मैं सही बना रहा था क्या चलिए इसको फिर से थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, 1 मिनट इसको फिर से देखते हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ से आंसर 27 और 2 दिख रहा है, ठीक है। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ये कितना है, 2/3 πr3, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, ये यहाँ पे एक गोले की त्रिज्या जो है एक अर्धगोले की त्रिज्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो इसके आयतन से संबंधित अनुपात बताने हैं। तो इसको 4/3 रखिए, इसको पाई रखिएगा, और 3 का यहाँ पे क्या रखना है, इसकी जगह क्या रखना, 3, और 3 का है वो 27 हो गया, ये 2/3 हो गया, ये पाई, और इसको क्या रखना है, 1 का क्यूब। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 दूने, ये तो ये 54/1, यही आपका क्या तो सही उत्तर होगा, ठीक है। 54/1 आपका सही उत्तर होगा, ठीक। अब दूसरा प्रोस्पेक्टिव मैं इसका देखता हूँ, 4/3 पाई, यहाँ पे अगर मैं 1 का क्यूब रख दूँ, और ये रेशियो है 2/3 है, ये पाई है, और यहाँ पे कितना, 3 का क्यूब रखूँ, 27, 3 से 3 कट गया, 2 का 2 है ना, और ये पाई का पाई ऐसे ही कट जाएगा, तो 2 और 27 ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बस पहले वाले पैटर्न से बनाने हैं आपको, है ना। कौन से वाले से, तो मैं बताता हूँ, ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को वहाँ से दिख नहीं रहा था ना, तो मैं समझ गया था, ठीक है। तो ऐसा ये क्वेश्चन आएगा। इसको एक चीज़ और समझना आप लोग, है ना, एक गोले की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या की 3 गुनी है, ठीक है। ये गोले की, ये जो है ना, गोले की त्रिज्या है, ये गोले के आयतन है, ठीक है, गोले का आयतन है, और ये अर्धगोले का आयतन है, ठीक। गोले का आयतन है और ये अर्धगोले का आयतन है। बस हम लोगों ने क्या किया, फार्मूला में रख दिया है, त्रिज्या क्या होता है, आर होता है। तो एक गोले की त्रिज्या जो है अर्धगोले की त्रिज्या की 3 गुनी है ना।
गोले की त्रिज्या मान लो R1 है और अर्धगोले की त्रिज्या मान लो R2 है, और इसको आप लोग क्या रखेंगे, 1:3 रख देना। ठीक, यहाँ से आप इसको ले लेना। ठीक है, बाकी इसको आपको आयतन के फार्मूले में रख देना, वैल्यू अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज जो है क्वेश्चन का, ठीक है, उसको ठीक करना पड़ेगा मेरे को। ठीक, चलिए बाकी उसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे बोला गया है कि एक पिता की आयु, है ना, देखिए 1 मिनट, एक पिता की वर्तमान आयु, यहाँ पर एक क्या है, फादर है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात और सन। तो फादर और सन के वर्तमान आयु जो प्रेजेंट का एज है वो कितना है, 5 और 2 के अनुपात में है। 5 साल बाद यहाँ से जो है 5 साल बाद उनका ये रेशियो कितना होता है, 7 और 3 हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 4 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3 का है। पहले इसको इक्वल करते हैं, पहले इसको क्या करना है, आपको इक्वल करना है। यहाँ 3 है और 4 है, इसका एलसीएम ले लेना 12, तो 3 का ठीक है, 3 और 4 है, तो इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, मैं एलसीएम लेकर यही करना होता है। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दूँ क्योंकि वहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ 4 का गुणा कर देना और यहाँ 3 का गुणा कर देना। 4 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, है ना, और 4 दूने 8। अब इसको 3 से करोगे, 3 सत्ते 21 हो गया, और 3 दूने 6। अब देखिए यहाँ पर भी गैप कितना है, 12, और यहाँ पर भी गैप कितना है, 12 का। इसका मतलब क्या है कि अब करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए पिता की वर्तमान आयु आपको बतानी है ना, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 20 से कितना हुआ, 21। 21 किस लिए हुआ, क्योंकि कितना है ना, 20 से 21 मतलब एक बढ़ा, एक बढ़ा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है ना, 5 साल बाद बोला है। ठीक है, यहाँ पर 20 से 21 मतलब एक ही बढ़ा है, यहाँ से कितना 5 बढ़ा है। और वर्तमान आयु पूछा गया, तो वर्तमान आयु तो ये वाली है ना, तो ये 20 है, एक का वैल्यू 5 है, तो 20 में 5 को गुणा कर देना, 100। ऑप्शन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके क्वेश्चन को बना सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक दूसरा तरीका भी है, आप क्या लेना, पिता के वर्तमान आयु को 5x ले लेना और पुत्र के वर्तमान आयु को 2x ले लेना, दोनों में 5-5 क्या है, बढ़ा देना, और ये करने के बाद इनका जो नया अनुपात आएगा 7:3। यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ये अगला प्रश्न है, ये आपका ठीक है, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन दोनों में से आपका लगभग क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। तो आपको पेपर में कैसे करने हैं ध्यान देना। सबसे पहले तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बॉड मास आना चाहिए। ठीक है, बॉड मास आना चाहिए। बी से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ मतलब गुणा होता है, डी से डिवीजन मतलब भाग होता है ना, एम से मल्टीप्लीकेशन गुणा होता है, ए से एडिशन, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन घटाव। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट मतलब ये वाला हिस्सा, और ब्रैकेट के अंदर ऑफ तो नहीं है, अब क्या है ना, उसके बाद क्या है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, तो ये 14 है, ये 12 हो गया, और ये 9। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना होगा। उसके बाद आपको क्या, एडिशन, ये दोनों जोड़ो, 26 है, 26 में 9 गया, कितना आ गया, 17। ठीक, 17 आ गया। अब देखना, ठीक है, अब इतने को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, 17 आया। ठीक है, 17 है। अब क्या करना है आपको, इस हिसाब से यहाँ पे ऑफ नहीं है, तो उसके बाद डिवीजन भाग वाला सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करोगे 17 आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करोगे 17 आ जाएगा, और ये 17। ठीक है, अब ये कितना है, 289 है, और यहाँ पे भाग है कितना, 17 गुणित 17 का। बस क्या है, 289 करना, और यहाँ 17 गुणित 17, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 काटोगे तो एक आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यह वर्गमूल है ना, आपको मैंने क्या बोला था कि 1 से लेके कम से कम 50 तक। ठीक है, 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, क्या, तो स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से 30 तक आपको क्या, तो क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, अब उसी के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, क्योंकि वर्गमूल है तो आधा हो जाएगा, 12 हो गया। और देखिए ये क्या है, तो 0.169, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, और ये कितना है, 4.41, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 400, है ना।
13 का स्क्वायर आप कितना देख पाते हैं, 1 6 ना देख पाते हैं। 21 का स्क्वायर कितना, 4 4 1, तो ये अकेले 12 हो जाएगा और यहाँ 2 कम होगा, ठीक है। 12 और 2.1 कम होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, 10 के आसपास आंसर आएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 4, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद भी, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको ये यहाँ पे 2 ऑलरेडी कम हो रहा है ना, यहाँ पे 12 है, ठीक है, ये 2.1 कम हो रहा है। तो देखिए ये 11 है ना, 11 वाला उत्तर के लिए ये भी तो है, इसमें प्लस में है, तो ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 15 तो होने वाला है नहीं, 12 में आप इसको हटाओ, 15 भी नहीं होगा, 14 नहीं होगा। आप इसको सॉल्व करना 11 होने की, क्योंकि दो से कम है ना, ये 12 है और इसमें 2.1 कम हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी 10 के आसपास आ रहा है, 10 के आसपास आ रहा है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना। राज किसी कार्य को पूर्ण करने में, एक राज नाम का व्यक्ति है, सुजय से 2 गुना, और एक सुजय है और रौनक से 3 गुना समय लेता है। किसे, रौनक से। किसके बारे में बात हो रही है, टाइम के बारे में बात है। रौनक को मैं रॉ लिख देता हूँ, ठीक। यदि सुजय अकेले उस कार्य को 6 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। ये जो है, मान लो इसको मैं 2 रखता हूँ ना, तो ये इसका 3 गुना करके 6 करेगा, और इसको 3 रखता हूँ तो इसका 2 गुना करेगा। अब इसको पूरे सेंटेंस को वेरीफाई कर लिया, अब इसको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ रौनक से 3 गुना करता है कौन, राज, और सुजय से 2 गुना करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये टाइम के रेशियो है, तो इसकी जो इफिशियंसी के रेशियो है उसको लेते हैं। तो इसका क्या है, आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कितना, 6, तो 6 कम 6 है ना, और 3 दूने 6 और 2 तिया 6। बस इसका क्या करना है आपको, 6 3 2 का एलसीएम ले लेना, ये 6 आएगा, तो 6 आएगा, तो 6 काम को ये क्या करेगा, ये 6 काम को है ना, जो राज है वो 6 दिन में करेगा, ठीक है। 6 काम को सुजय जो है 3 दिन में करेगा, और 6 काम को रौनक जो है 2 दिन में करेगा। तो 1 2 3 ये इसका एफिशिएंसी है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। इतनी चीज़ें हुई। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, सुजय अकेले उस काम को 6 दिन में करता है। 6 दिन में करता है मतलब क्या, ये 3 दिन बोला था, ये 6 दिन में करता है, तो 3 गुणी 6 कर देना। दिन का दिन में गुणा करना ना, इफिशियंसी से नहीं करना है। कितना फुल काम हो, कितना दिन, 18 दिन का काम है। कितना दिन लगेगा, 18 दिन का काम है। तीनों मिलकर देखिए, एक जो है राज जो है 1 दिन में 1 काम करता है, सुजय जो है 2 काम करता है, और उसके बाद लास्ट में कौन है, हमारे दोस्त रौनक, ये 1 दिन में 3 काम करता है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 6 दिन में। 1 दिन में कितना काम करेगा, 6, तो 6 को 18 से भाग करोगे तो 3 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में देखने को मिलेगा, जहाँ पे माध्यक आपसे पूछा एक्स है, एक्स एक पूर्णांक है, तो कौन सा एक्स तक मान होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको उस डाटा को देखना है, ये क्या है, तो एक बढ़ते क्रम में होना चाहिए या घटते क्रम में होना चाहिए, ठीक है। जैसे 9 है, 11 है, 15 है, यहाँ 9 के बाद 8 7 नहीं आया, ठीक है, इसी सीक्वेंस में रखना है। अब इसका जो मध्य, ठीक है, जो डाटा है वही क्या होता है, यहाँ पे आपको माध्यक देखने को मिलेगा। तो 9 है, 11 है, 15 है, फिर 17 है, फिर एक्स है, 19 है, 21 है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, 17 के बाद एक 18 है, फिर 19, तीनों एक सीक्वेंस में हो जा रहा है। उसके बाद बाकी जितना डाटा है वो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में ये सब छोटे हैं, तो इसको पहले तो अरेंज करो। पहले 9 हो जाएगा, 11 होगा, 15 होगा, फिर एक्स आएगा, फिर 17, फिर 19 और फिर 21, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई, एक सीक्वेंस में उसको नहीं रखना है। 18 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग 18 रखते तो सीक्वेंस में आ जाता है, इसीलिए मैं इसको पहले रखा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया, एक्स को पहले ले लिया है। अब यहाँ से आप लोग देखना, ठीक है। अब 13 और 14 तो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या होगा, 13 और 14 आ गया, उसको उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा 15 से ज़्यादा और 17 से क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पर 16 ही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 ही आपका उत्तर हो जाएगा, ये शॉर्टकट है। अदरवाइज आपको क्या करना है, सभी अंकों को लेना है ना। अदरवाइज आपको क्या करना है, फिर इस ऐसे क्वेश्चन को बस आप ऐसे ही बनाना, ठीक है। चलिए